इतने करोड़ों में हो गया चहल धनश्री का तलाक। रकम जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या और शिखर धवन के बाद अब भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का भी तलाक हो गया है। भारतीय क्रिकेटर्स में जो डाइवोर्स का ये चौथा रीसेंट मामला है जो सामने आया है, लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाला मुद्दा है वो है पैसे। जी हां, कितने करोड़ चहल ने धनश्री को दिए हैं, क्योंकि एक समय पहले तो खबर आई थी कि इन दोनों के बीच का जो तलाक का एग्रीमेंट है वो 60 करोड़ में फाइनल हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं वो एक फेक न्यूज़ थी, और इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों का तलाक आखिरकार कितनी रकम में या फिर कितने करोड़ों में फाइनल हुआ है। तो देखिए, चहल धनश्री हो गए अलग। बहुत ही एक खूबसूरत रिश्ता शुरू हुआ था कोविड के टाइम पे, लेकिन आज 2025 में वो रिश्ता खत्म हो गया। चहल धनश्री का हो गया तलाक आखिरकार। पिछले कुछ टाइम से खबरें आ रही थी, चहल ने तो सारी फोटोज हटा दी थी, धनश्री ने पहले फोटोज को हटाया, फिर उन फोटोज को अनआर्काइव कर दिया, दोबारा फोटोज आ गई। लेकिन अब जो ऑफिशियल खबर है वो यही है कि चहल धनश्री का तलाक हो चुका है। 22 दिसंबर 2020 को हुई थी शादी। ये दोनों जब मिले थे, कोविड के टाइम पे मिले थे। चहल ने इनसे डांस सीखना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे जो दोस्ती बढ़ी, फिर प्यार बढ़ा, फिर शादी हो गई 22 दिसंबर 2020 को। और मैं आपको बता दूं 4 साल और 2 महीने चली शादी, और इनकी जो शादी है 2021, 22, 23, 24 4 साल चली और 2 महीने एक्स्ट्रा और मान लीजिए, यानी कि कुल 50 महीने इन दोनों की शादी चली है। पिछले 1 साल से अलग रह रहे थे, और पिछले 1 साल से लगातार खबरें आ रही थी कि दोनों अलग रह रहे हैं, दोनों में बातचीत बंद हो चुकी है। और अभी कुछ टाइम पहले खबर आ गई थी दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। लेकिन जब तक ऑफिशियल खबर नहीं आए तो मेरा हमेशा से ही मानना रहता है कि मैं किसी की क्रिकेटर की पर्सनल लाइफ में नहीं घुसता हूँ। लेकिन जब ऐसी न्यूज़ आए तो फिर अब आपको स्टोरी बनानी पड़ती है, तो ऐसे में अब आपके लिए खबर लेकर आए हैं। हालांकि हमें तो बहुत समय से ये चीज़ें पता थी, मतलब जब इनके बीच में शुरुआत में 2022 में पहला बार इशू आया था, हमें तभी से पता था। चहल धनश्री की राहें हुई जुदा, पूरी तरह से अलग हो गए हैं, खत्म हो चुका है सब कुछ मामला, और आखिर में चहल को पैसे देने पड़े हैं। दोनों में शुरू से रहा मनमुटाव, और जो खबरें सामने है वो ये था कि दोनों में मनमुटाव रहा, और जो एक हेल्दी रिलेशन होता है वो नहीं बन पाया। गलती किसकी थी, कौन गलत था कौन सही था, ये हमें नहीं पता, ये इन दोनों को पता है, इन दोनों ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे हिसाब से गलत कौन है ये हमें नहीं पता। चहल को अब देने पड़े करोड़ों। जी हाँ, ये तो हिंदुस्तान में सिस्टम ही है, तलाक होगा तो पति को बीवी को पैसे देने होंगे, ये सही है। लेकिन हाँ, जब शादी हो तो दहेज नहीं ले सकते, लेकिन हाँ डाइवोर्स पे एलिमनी देनी है और करोड़ों देनी है। गजब भाई साहब। एलिमनी रकम अब आई सामने, पहली बार जो ऑफिशियल रकम है वो सामने आई है, और वो रकम 60 करोड़ नहीं है। जो रकम है मैं आपको बता दूं, होश उड़ जाएंगे। चहल को देने होंगे 4 करोड़ 75 लाख। 5 करोड़ से 25 लाख कम, 4 करोड़ 75 लाख चहल को ऑफिशियल देने होंगे धनश्री को, जो इन दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। देखिए, एक कोई आम आदमी अपने पूरे जीवन भर में 1 करोड़ रुपया नहीं कमा पाता, लेकिन आज चहल को धनश्री को डाइवोर्स के लिए तकरीबन 5 करोड़ रुपया देने पड़ रहे हैं। और उसके अलावा भी जो कि इतने साल मतलब आप शॉपिंग करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, सब कुछ होते हैं, तो वो भी इन्हीं के पास होगा, धनश्री जी के पास, तो वो भी इन्हीं के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा, और बाकी ऊपर से 5 करोड़ रुपया चहल का और जाएगा। मतलब सिस्टम आप देखिए कि अगर शादी के समय दहेज लिया जाए तो उसको गलत कहा जाता है, हालांकि वो गलत है, मेरा बिल्कुल मानना है दहेज लेना गलत है, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर एलिमनी भी तो गलत है ना। मान लीजिए अगर धनश्री गलत हैं, ये बेचारे परेशान होकर तलाक ले रहे हैं, फिर भी क्यों दें 5 करोड़ रुपया?